हाय गाइस, राजू दिस साइड। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर्स फीट। तो कल मंडे है, देखते हैं कि कल मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकता है और हम इंडेक्स में क्या ट्रेड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। देखिए, बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम 1 आवर चार्ट देख लेते हैं एक बार कि ओवरऑल पिछले कुछ दिनों में 1 आवर चार्ट के अंदर क्या हुआ है। देखिए, मार्केट अभी एक बड़े से रेंज के अंदर है। मैं बताता हूँ क्यों। ये देखिए, ये एक सप्लाई जोन, डिमांड सप्लाई जोन है और ये एक डिमांड जोन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जब भी मार्केट यहाँ पे आती है, एक सेलिंग होती है, फिर जाती है तो एक बाइंग, यहाँ से फिर सेलिंग, फिर बाइंग, और फिर यहाँ से एक बार जो है ब्रेकआउट हुआ, फिर ब्रेक डाउन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से वहीं से सेलिंग स्टार्ट हुई। हालांकि सेलिंग जब भी यहाँ से होती है बहुत फास्ट होती है, पर इस बार आप देख सकते हैं कि बहुत स्लो सेलिंग थी। बार बार ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और फाइनली इस जोन से एक बाइंग देखने को मिली हमें। और उस दिन के बाद से आप देख सकते हैं कि गैप अप ओपनिंग, फिर उसके बाद साइडवेज, फिर एक गैप अप ओपनिंग, फिर उसके बाद एक साइडवेज। तो अभी देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे कि हम क्या कर सकते हैं कल मंडे के दिन में इसमें ट्रेड। तो आई होप कि आपको 1 आवर चार्ट पे बैंक निफ्टी का जो है सप्लाई एंड डिमांड जोन पता चल गया होगा। मैंने एक वहाँ पे जोन बना दिया है। ये रेड जोन हमारा जो है ये सेलिंग जोन है, और ये जो है ये एक बाइंग जोन है बैंक निफ्टी का। अभी आ जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। इवन आप अगर इस जोन को डेली पे भी देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि यहीं से सेलिंग स्टार्ट हुई थी, और फिर यहीं से बाइंग भी स्टार्ट हुई, फिर यहीं से सेलिंग स्टार्ट हुई दोबारा जब रीटेस्ट के बाद, और यहीं से एक बाइंग हुई है। तो अभी देखते हैं हमारे पास इम्पोर्टेंट जोन क्या है। गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट के केस में हम क्या कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं 15 मिनट चार्ट पे। देखिए, अगर हम इस मोमेंटम को यहाँ पे इसे थोड़े से इग्नोर कर दे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे एक चैनल है जिसके अंदर ही प्राइस चल रहा है अभी। जब जब इस चैनल के ऊपर जाती है प्राइस, दिखते सकते हैं आप, सेलिंग आती है। फिर उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि एक फ्लैट सप्लाई जोन बन गया कि यहीं से मार्केट में एक सेलिंग आनी शुरू हो गई। और अभी देख सकते हैं कि प्राइस अभी उसी जोन में है और कुछ इस तरीके से जो है वो हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रही है। तो हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स आ जाते हैं अभी के लिए, करंट डेट में, कल के लिए, कि हम क्या ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पे। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। इवन दो उससे पहले एक बार हम SGX देख लेते हैं। आप SGX यहाँ पे देख सकते हैं कि SGX ऑलरेडी 113 पॉइंट्स अप है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें यह है कि यह हमें दिखाता है कि कल कितना गैप अप खुल सकती है मार्केट। तो लेट्स से कि अगर मार्केट 130 पॉइंट्स यहाँ से गैप अप खुलती है निफ्टी में, अगर 130 पॉइंट्स गैप अप, क्लोजिंग 113 पॉइंट्स गैप अप मीन्स लाइक 0.5%, तो बैंक निफ्टी में हो जाएगा अराउंड इसी जोन के आसपास। आप देख सकते हैं यही ट्रेंड लाइन के पास ही प्राइस जो है वो ओपन हो सकती है कल के दिन में। तो चलिए अभी देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अगर प्राइस गैप अप और गैप डाउन होती है। देखिए, ये हमारे लिए एक सेलिंग ट्रेंड लाइन है जहाँ पे बार बार मार्केट आती है, सेल होता है। तो लेट्स से कि कल अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है, गैप अप की बात कर लेते हैं पहले, कि लेट्स से कि कल मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होती है गैप अप में, तो हमारे पास ये हो सकता है कि मार्केट जो है कुछ इस तरीके से काम करे। लेट मी मूव दिस, कि अगर वो यहाँ ओपन होती है, हो सकता है कि या तो वो पहले यहाँ आए फिर ऊपर जाए, या हो सकता है कि वो यहीं खुल के पहले ऊपर जाए, फिर यहाँ पे टाइम पास करे और फिर दोबारा ऊपर जाए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सप्लाई भी है और एक डिमांड भी है। मैं एक बार अपना इधर पैन ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये एक सप्लाई जोन है अभी के लिए 44,700 750 का जो एक जोन है 800 का, ये एक सप्लाई जोन है, और ये हमारे लिए एक डिमांड जोन है यहाँ पे।
तो लेट्स से कि मार्केट कल मिडल में कहीं पे ओपन होती है, तो हमें ये नहीं देखना है कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास है तो एकदम से सेल कर दे। यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट यहाँ से खुल के ऊपर जाए, फिर यहाँ पे टाइम पास करे, फिर दोबारा ऊपर जाए अगर इसे और ऊपर जाना है तो, या फिर यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। दूसरा क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे खुले, नीचे आए, रीटेस्ट करे, फिर ऊपर जाए। तो हमें क्या करना है कि अगर मार्केट इस जोन में कहीं पे ओपन होती है तो पहले हमें एक कैंडल का क्लोजिंग देखना पड़ेगा। लेट्स से कि अगर यहाँ पे खुल के कुछ इस तरीके का एक कैंडल बनता है तो हम इसके हाई पे एक ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे एसएल डाल के छोटा सा, और यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं थोड़ा सा, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। लेट्स से कि अगर वो उसको सीधे तोड़ते हुए जा रहा है और एक कैंडल का पॉज लेके फिर ऊपर निकल रहा है तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं, या फिर थोड़ी सी पोजीशन हम जो है बुक कर सकते हैं पार्शली। या फिर लेट्स से कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है तो हम वेट करेंगे, हमें ये जोन पे देखना है कि प्राइस क्या बिहेवियर कर रही है, क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो हमें और नीचे लोअर प्राइस पे मिलेंगे बाय करने को, और फिर हम ऊपर के लिए जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा गैप अप के केस में क्या करना है, जो कि दिख रहा है अभी कि गैप अप हो सकता है क्योंकि SGX मार्केट ऊपर है। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप खुलती है, ऊपर जाती है, यहाँ कहीं वेट करती है, हम और वेट कर सकते हैं ऊपर के लिए, यहाँ से नीचे आती है तो हम यहाँ पे एक प्राइस का मोमेंटम देखेंगे, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे, एकदम से सेल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी क्या है कि मार्केट जो है थोड़ी सी पॉजिटिव है, उतनी नेगेटिव नहीं है। आप यहाँ देखेंगे तो एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी चल रहा है कुछ इस तरीके से। तो अगर प्राइस यहाँ कहीं भी ओपन होती है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से दो रिवर्सल्स के चांसेस बनते हैं। एक बार मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से और इस तरीके से। आप देखिए कि अगर यहाँ पे भी ओपन होता है तब भी यहाँ पे एक ये हर्डल है और एक ये हर्डल भी है जो यहाँ से चलता हुआ आ रहा है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर यहाँ पे कहीं ओपन होती है, अगर वो यहीं पे मान लीजिए कि खुलती मार्केट, आपने पहले भी देखा होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट खुलते ही पहले एक कैंडल बनाती है छोटा सा रेड, फिर जैसी हैमर टाइप कोई कैंडल और उसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि फिर मार्केट जो है वो ऊपर चली जाती है वहाँ से। तो यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही देखना है। अगर मार्केट खुल के एक दो कैंडल यहाँ पे वेट कर रही है तो दैट मीन्स कि वो उसको और ऊपर जाना है, और अगर वो वहाँ पे वेट नहीं कर रही है, सीधे नीचे आ रही है, कोई बड़ा सा एक कैंडल बन गया, तो फिर हम गैप फिलिंग तक के लिए एक ट्रेड जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा गैप अप केस में। अभी देखते हैं कि गैप डाउन और फ्लैट के केस में क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फ्लैट इस जोन में कहीं खुलती है मार्केट तो हमें वेट करना है, अनलेस वो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ना जाए या फिर लो के नीचे ना आए। ये दो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन हो जाएंगे। या तो वो जो प्रीवियस स्विंग है इसके नीचे आए, ठीक है, या तो वो जो हाई है डे का उसके ऊपर जाए, ठीक है। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन हो जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ कहीं है मार्केट तो मैं इसमें ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा और उसी में रह जाए। बट क्योंकि मार्केट जो है इतने टाइम से, देखिए आप, कंसोलिडेट कंसोलिडेट कंसोलिडेट, गैप अप फिर नीचे, गैप अप फिर नीचे। हालांकि जो बैंक निफ्टी है वो उतना पॉजिटिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, मैं अभी दिखाऊँगा आपको। तो ये हमारा हो गया फ्लैट और गैप अप का, ठीक है, और ये नो ट्रेडिंग जोन हो गया। लेट्स से कि अगर मार्केट कहीं गैप डाउन खुलती है इस जोन के नीचे, जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है इसके नीचे कहीं खुलती है, तो आप देख सकते हैं यहीं से एक सेलिंग आई, फिर यहाँ से बाइंग, फिर यहीं से एक बाइंग। अभी अगर इसके नीचे आएगी तो सेलर्स फिर दोबारा एग्रेसिव हो जाएंगे और फिर हम जो है एक बड़ा टारगेट दे सकते हैं। हो सकता है कि वो दोबारा इस जोन तक आ जाए कहीं पे, या फिर यहाँ पे कहीं पे प्राइस जो है दोबारा नीचे आ जाए। बट अभी हम थोड़ा सा ऊपर के लिए देखेंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो थोड़ी सी जो है हल्की सी पॉजिटिव हो रखी है अभी डेली चार्ट के अकॉर्डिंग। अब चलिए निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या कर सकते हैं हम। तो निफ्टी में हम सबसे पहले अपने डिमांड एंड सप्लाईज देख लेते हैं, यहीं 15 मिनट्स पे देख लेते हैं। ये एक हमारा जो है, ये हमारा एक सप्लाई जोन है यहाँ पे। मैं इसको अभी चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, जब जब मार्केट जो है वो इस जोन पे आती है, यहाँ से सेलिंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर ऊपर गई, फिर सेलिंग आई, फिर ऊपर गई, फिर सेलिंग आई, ठीक है। अब हमारे लिए जो
डिमांड जोन है वो यहाँ पे है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अभी तक हमें बाइंग जो है वो सिर्फ यहाँ से देखने को मिली है, और एक हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा जोन है जिसको हम एक कुछ इस तरीके से कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा ब्लू कलर में कर देते हैं। देखिए ये मैंने क्यों लगाया है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक फेक आउट हुआ था जहाँ पे बाय सेलर्स ट्रैप हुए, और नेक्स्ट डे मार्केट जो है यहीं से ऊपर गई, क्योंकि प्रीवियस डे यहाँ से डिमांड था तो मार्केट ने कुछ इस तरीके से काम किया। फिर आप देख सकते हैं मार्केट यहीं से टूटी, और फिर उसके बाद इसको रीटेस्ट किया, फिर नीचे आई। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ गई, इसने यहाँ पे हॉल्ट किया और फिर ऊपर गया। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर प्राइस रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास जो थोड़ा बहुत अगर टाइम स्पेंड करती है, दैट मीन्स कि वो उसको ब्रेक कर सकती है और ऊपर या नीचे की तरफ जा सकती है। फिर मार्केट देखिए गैप अप खुली, ऊपर गई, थोड़ा सा स्लो बाइंग थी, बहुत ज़्यादा कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं थी। तो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन जो है वो इसमें यही है कि गैप अप और गैप डाउन के केस में क्या हो सकता है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए मार्केट में अगर गैप अप होता है, लेट्स से कि अगर इसके ऊपर गैप अप होता है, जो कि दिख रहा है कि इसके ऊपर हो सकता है, अगर हम यहाँ से देखें 0.5%, तो 103 पॉइंट अगर ओपन होता है तो ये यहाँ पे कहीं पे ओपन हो सकता है, और हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है वहाँ से। बट हमें थोड़ा सा वेट करना होगा एक रीटेस्ट का, क्योंकि मार्केट में यहाँ से बाइंग हुई है, डायरेक्ट गैप अप खुलेगा यहाँ पे, तो हमें एक रीटेस्ट चाहिए होगा, क्योंकि फिर मार्केट यहीं से सीधे नहीं जाएगी, एक थोड़ा सा रीटेस्ट मिलेगा, उसके बाद हम एक अप साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 19,920 के आसपास के लिए, गैप फिलिंग तक के लिए हम जा सकते हैं। बट हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 850 तक के लिए हो जाएगा। दैट मीन्स 100 पॉइंट वहाँ से मैं एक यहाँ पे लाइन मार्क कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टीपी ट्रेड टेक प्रॉफिट, ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट। तो गैप अप के केस में कुछ इस तरीके की सिनेरियो बनती है, तभी हम एक ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए हाई के ऊपर, और यहाँ पे हमारा जो है एक एसएल होना चाहिए, और ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट। नाउ लेट्स से कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है या फिर फ्लैट खुलती है तो उसमें क्या करना है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए अगर मार्केट जो है कि फ्लैट खुलती है कुछ इधर इस जोन में 650 के आसपास, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है इसके अंदर कहीं पे, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। जैसी वो हाई क्रॉस करेगी हम एक ट्रेड ले सकते हैं, या फिर लो क्रॉस करे तब हम एक ट्रेड ले सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा फ्लैट के केस में, ठीक है। नाउ गैप डाउन के केस में क्या करना है, देखिए गैप डाउन के केस में सेलिंग में तब तक नहीं करूँगा तब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आती है, 550 के नीचे। अगर यहाँ कहीं मार्केट ओपन हो रही है मैं वेट करूँगा, अगर कुछ इस तरीके का एक कैंडल बनता है या फिर कैसा भी एक कैंडल बन के लो क्रॉस होता है, फिर मैं एक ट्रेड लूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो इस गैप तक होगा 440 तक, और सेकंड टारगेट जो होगा वो 360 तक के लिए एक टारगेट होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, अगर मार्केट जो है वो फ्लैट गैप अप और गैप डाउन खुलती है। तो आप ये लेवल देख सकते हैं, आप चाहे तो उसको मार्क भी कर सकते हैं। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे यहाँ पे, तो आपको ये ट्रेंड लाइन अभी थोड़ी सी क्लियर नज़र आ रही होगी। यहाँ से सेलिंग फर्स्ट टाइम हुई, एक जोन क्रिएट हुआ ट्रेंड लाइन की जो स्टार्टिंग होती है, फिर दोबारा वहीं से सेलिंग हुई, अभी मार्केट वहीं पे है। और यहाँ से देखिए बायर जो है वो एक बार भी ऊपर क्लोज नहीं कर पाए इसको, तो हमें इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तभी हमें ये टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक टाइम स्पेंड हो जाए। तो ये आपको दिख रहा होगा कि एक बड़ा सा फ्लैग एंड पोल या पोल एंड फ्लैग भी यहाँ से बन सकता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से काम हो सकता है इसमें, और हम ये वाला जो गैप है ऊपर यहाँ पे, इसको फिल होते हुए भी देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। अदरवाइज़ रिवर्सल के लिए भी एक यही पॉइंट है, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से यहाँ आई, और रिवर्सल के लिए भी एक यही पॉइंट है। और आप देख सकते हैं गैप अप जो हो रहे हैं ये एक साइन होते हैं पॉजिटिव के लिए,
और जो गैप डाउन्स होते हैं वो भी एक साइन होता है नेगेटिव के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब गैप डाउन शुरू हुआ यहाँ से, गैप डाउन, सेलर्स, फिर गैप डाउन, फिर सेलर्स, फिर आप देख सकते हैं ये भी एक फ्लैट खुला पर इनडिसीजन, ये भी इनडिसीजन, और ये भी एक गैप डाउन। बट यहाँ से बायर्स ने जो है वो उसको बार बार ऊपर पुश करने की कोशिश की, फिर गैप डाउन, फिर सेलर्स। अभी देखिए सेलर्स आ नहीं पा रहे हैं, पर बायर्स जो है वो गैप अप खुलने के बाद भी जो है वो ऊपर ज़्यादा लेके जा नहीं पा रहे हैं। तो कल का दिन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन हो सकता है, क्योंकि एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कल नहीं तो फिर हो सकता है कि आने वाले एक्सपायरी में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। तो ये हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हो गया। बाकी हम फिन निफ्टी की एक एनालिसिस कल करेंगे, क्योंकि इसकी एक्सपायरी मंगलवार को होती है, ट्यूसडे को। तो हम इसकी एनालिसिस कल इंक्लूड करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ। अदर देन अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है, समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।